ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। खबर सोनीपत से है, जहां नगर निगम अधिकारियों ने पूजा कंसोलेशन कंपनी को सोनीपत की सफाई का टेंडर दिया था, लेकिन सफाई कंपनी ने नगर निगम के खाते पर ही डाका डाल दिया और सफाई कर्मचारियों को ज्यादा कर्मचारी दिखाया गया और इसी के साथ 2% से 15% वजन दिखाकर 22 लाख का घोटाला कर दिया। वहीं इस मामले में अभी तक पुलिस किसी भी कर्मचारी और कंपनी मालिक की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बड़े आरोप लगाते हुए बताया कि बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ कंपनी के ठेकेदार पर है, इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कॉन्सोलेशन का कंपनी का जो मालिक है राजकुमार हुड्डा, इसने घपला ये कर रखा है कि जो भी इसने सफाई के ठेके लिए हैं या ये जेबीएम कंपनी के अंडर में सबलेट करके ठेका लेकर काम करने लग रहा है। नगर निगम पानीपत, नगर निगम सोनीपत, म्युनिसिपल कमेटी समालखा, म्युनिसिपल कमेटी गनौर के अंदर में भी और पूरे हरियाणा के अंदर जो है विभिन्न नगर पालिकाओं के अंदर, नगर निगमों के अंदर, इसमें इसने क्या कर रखा है घपला कि जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी दिखाने होते हैं, शो करने होते हैं ड्यूटी पे, वो इसने पूरे नहीं लगाता। ये सिर्फ 30-35% ही कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगाता है। बाकी जो है 60-70% की जो सैलरी है हर महीने वो करोड़ों रुपए की बनती है, वो अधिकारियों से मिलके, बीजेपी के लीडरों से मिलके सांठ गांठ करके उसको ये लोग हड़प जाते हैं, डकार जाते हैं। वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ में भू माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला बहादुरगढ़ बादली रोड का है, जहां पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 50 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर पुराने मालिकों का ही कब्जा है और लोगों की माने तो हुड्डा ने अपनी जमीनों पर कब्जा लेने का काम ही नहीं किया है, जिसका फायदा उठाकर भूमाफिया जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और गलत तथ्य और गलत कागजों को दिखाकर आम लोगों से भी लाखों करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इस मामले में अब तक विभाग ने ना तो दोषी अधिकारियों और ना ही कब्जाधारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई है और ना ही किसी बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा करती है। वहीं जिला उपायुक्त शक्ति सिंह से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात कही है। तो उस मामले की मैं जांच कर रहा हूँ कि वो हाईकोर्ट से लोगों की जमीन रिलीज हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डाला हुआ है और वहाँ पर कोई स्टे वगैरह है, तो वो देख के और यदि ऐसे कार्ड हुए हैं तो उनको इमीडिएटली रिवर्ट करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा जाएगा। हालांकि मेरे नोटिस में ऐसा कोई इंतकाल अभी तक नहीं आया। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में आया है तो मैं एचएससीपी के जो अधिकारी हैं उनसे इसकी पूरी विस्तृत विवरण लेकर के और जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी एक बार फिर यहां देखने को मिली। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह करीब 3 बजे एक सीएनजी पंप पर अज्ञात हमलावरों ने पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और फिलर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं इस ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ इसलिए भी खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि हत्या से ठीक पहले पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। वहीं इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस के लिए ये वारदात नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि बीते 3 दिनों में गुरुग्राम में तीसरी बड़ी वारदात है। लोगों की माने तो बीते 3 दिनों से 5 हत्याएं हो चुकी हैं, जो पुलिस को खाली चुनौती दे रहे हैं। अगर जनता का कहना है कि पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने बता दिया, हमारी कंपनी से फोन गया था, हम कमरे पे थे,
फ़ोन गया कि कुछ हो गया है। हमने उसको फ़ोन करा, हमने जो फ़ोन करा उसने फ़ोन नहीं उठाया। हम समझ गए कुछ बात है, वो फ़ोन नहीं उठाया। हम सीधे यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद देखा तो भाई उधर पड़ा था पल्ले पर पेट्रोल पंप पे। बिल्कुल हमने पुलिस वालों से बोला कि भाई ये मेरा दिखा दो, तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि पीछे जाओ। यहाँ से तीन लोगों का मर्डर कर दिया गया है चक्कू से। तो यहाँ से एक लड़का दूसरी पंप पे जाके गिरा है, दूसरी पंप वालों ने पुलिस को बुलाया है, पुलिस ने फिर हमारे मैनेजर को कॉल करी है, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ये करीब 2:45 बजे हुआ है। हमें यहाँ से फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन से करीब 4 बजे कि आपके पंप पे कोई वारदात हुई है तो यहाँ पे आइए आप। तो हम तब से यहीं पर हैं। तो गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक साथ 3 मर्डर किए गए। बिल्कुल भी खौफ बदमाशों में नहीं है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो जाएगी। लगातार हर दिन वारदातें बढ़ ही रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। चलिए फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। बजट को लेकर होगी बीएसी की मीटिंग, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सेशन बढ़ाने पर होगी चर्चा, विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बजट को लेकर बीएसी की बैठक होगी और आपको बता दें कि इस बैठक में सेशन बढ़ाने पर चर्चा होगी। विपक्ष के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सेशन बढ़ाने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, बजट को लेकर बीएसी की बैठक होगी और बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सेशन बढ़ाने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला सोहना पलवल रोड के पास सिलानी गांव का है, जहां एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अफरा तफरी के चलते ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रक है भाई। तेज रफ्तार का कहर गुरुग्राम में देखने को मिला। मामला सोहना पलवल रोड के पास सिलानी गांव का है, जहां एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अफरा तफरी के चलते ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार इसका कारण बताया जा रहा है। बाइक सवार को ट्रक चालक ने जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक बाइक पर सवार जो व्यक्ति था उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
चलिए फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी, 1 मार्च से स्कूलों के समय में होगा बदलाव। 8 बजे से 2:30 बजे तक खुलेंगे स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुए हैं निर्देश। 1 मार्च से स्कूलों के समय में होगा बदलाव। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बता दें कि स्कूल खुलने के समय में बदलाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 मार्च से स्कूलों के समय में होगा बदलाव। 8 बजे से 2:30 बजे तक खुलेंगे स्कूल और 1 मार्च से ये बदलाव होने जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी छात्रों और अभिभावकों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर। 1 मार्च से स्कूलों के समय में होगा बदलाव। ये लेटर भी जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 1 मार्च से स्कूलों के समय में बदलाव की बात कही गई। आपको बता दें कि सुबह 8 से 2:30 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे और ये 1 मार्च से होगा। तो छात्रों के लिए, प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।